हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपिन एंड यू आर वाचिंग मेंटर पैलेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स के ऊपर और इसके बारे में देखेंगे आज हम लोग कि विटामिन्स की कमी से होने वाला रोग एंड इसके केमिकल नेम के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत जो होता है विटामिन्स का मुख्य स्रोत वो कौन कौन सा है, इसके बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें विटामिन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात और बता दूं कि आज हम लोग का डिस्कशन जो होगा वो ट्रिक पर भी बेस्ड होगा। इसमें हम लोग ट्रिक पर भी बात करेंगे इसके केमिकल फार्मूला को याद करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए विटामिन्स होता क्या है और विटामिन का खोज किसने किया था। विटामिन, देखिए विटामिन्स का खोज जो है वो हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन का खोज किया था एंड इसका नाम जो दिया था, नामकरण किया था, उनका नाम है फंक। इन्होंने हॉपकिंस तो खोज किए थे बट नाम किसने दिया था, फंक ने नाम दिया था, ठीक है। और यदि आप लोग सोचते होंगे कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। तो आप लोग ये बात सोचते होंगे कि भैया एनर्जी जब विटामिन से नहीं मिलती है तो विटामिन हम लोग खाते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन इसलिए हम खाते हैं ताकि हमारी जैविक क्रिया जो है उसका संतुलन बना रहे। तो विटामिन का काम होता है जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाना, ठीक है। तो जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाने के लिए हम लोग विटामिन्स का यूज करते हैं। और विटामिन, देखिए विटामिन की कमी से हमें बीमारियां भी हो सकती है। क्या विटामिन की कमी से हमें बीमारी हो सकती है, किस कमी के कारण, ठीक है। और ये जो होता है विटामिन को स्टोर करने का काम कौन करता है। विटामिन को स्टोर करने का काम हमारा लीवर करता है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो लीवर जो होता है हमारे विटामिन को स्टोर करने का काम करता है। तो इतना बात क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। अब विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है जो वसा में घुलनशील है, किसमें, वसा में घुलनशील, और एक है जो पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है और पानी में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है। तो देखिए वसा में घुलनशील जो है वो उसका ट्रिक है कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो इसको एक शब्द याद रखेंगे हम लोग, कीड़ा। तो कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील BC से हम लोग बना सकते हैं भैंस, ठीक है। भैंस ये याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। तो BC से हम लोग बना सकते हैं भैंस, और भैंस जो है वो पानी में हमेशा घूमते रहती है। तो BC भैंस गई पानी में, तो यहाँ से BC जो होगा पानी में घुलनशील और कीड़ा जो होगा वो वसा में घुलनशील होगा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इन सब विटामिन्स का केमिकल नेम क्या होता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो इसका एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, ये ट्रिक याद रखेंगे और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस विटामिन्स का केमिकल नेम क्या क्या है। तो र से रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल, ठीक है। यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। तो ए का, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, इसका हो जाएगा सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का
विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा, एंड विटामिन के का नाम जो होगा वो कैल्सीफेरॉल, नहीं यहाँ पे विटामिन के का नाम होगा फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। तो इसको याद रखेंगे। रथ पर एक टॉफी, ये एक सेंटेंस है, इसको याद रखेंगे, जिसमें र से रेटिनॉल हो जाएगा, थ फॉर थायमिन हो जाएगा, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एंड क फॉर कैल्सीफेरॉल, ट फॉर टोकोफेरॉल, एंड फी से फिलोक्विनोन, ऐसे। और इसको सजा देंगे ए बी सी डी ई एंड के, ठीक है। तो इसका ये केमिकल नाम हो गया। अब यहाँ से हम फुल डिस्कशन कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन ए से। विटामिन ए से, विटामिन ए का नाम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विटामिन ए का नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, रेटिनल, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम ये हो गया। और इसका सोर्स क्या होता है, विटामिन ए का जो होता है सोर्स वो कौन कौन सा है, तो वो है गाजर। सर्वाधिक विटामिन ए का मेन सोर्स जो है गाजर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेथी हो जाएगा, मेथी जो हम लोग खाते हैं, पालक हो जाएगा, चना हो जाएगा, एंड हरी सब्जी हो जाएगी, ठीक है। ये सब इसका सोर्स हो गया। मेन है गाजर को हम लोग याद रखेंगे, मुख्य रूप से गाजर में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, रतौंधी, जिसमें हम लोगों को रात को दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, एंड इसको रतौंधी भी कहते हैं, ठीक, ओके। अब विटामिन बी के बारे में देखेंगे। विटामिन ए तो हो गया, बी छोड़ देते हैं, विटामिन बी थोड़ा सा लंबा है तो उसको अंत में हम लोग निपटा देंगे। विटामिन डी के पहले बारे में देख लेते हैं, विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी के ऊपर देख लेते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम जो होगा वो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। और ये जो होता है, इसका सोर्स जो होता है वो क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में सनशाइन, सनशाइन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से केला में, अंडा में, ठीक है, और फिश में, फिश का, मछली का जो तेल होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन जो होता है वो विटामिन डी ही होता है। तो सनशाइन विटामिन, ठीक है, इसका नेम है सनशाइन विटामिन, ओके। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है, बीमारी, तो बीमारी, इसकी कमी से होने वाला रोग पहला तो हो जाएगा रिकेटस, इसको ध्यान रखना, रिकेटस। और यह हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया, ओके। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस, इसमें क्या होता है कि इसमें हड्डी जो होती है, हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी हड्डी का घनत्व जो होता है, हड्डी का घनत्व जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, हड्डी का घनत्व कम हो जाता है। किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस रोग में, जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो एक ये और एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को किसी भी तरह से याद रखा जाना चाहिए, ठीक है। एक हो गया रिकेटस, एक हो गया ऑस्टियोमलेशिया, एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी का घनत्व जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई जो है इसका केमिकल नेम क्या हो गया? टोकोफेरॉल, इसका केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक है, टोकोफेरॉल। और इसका सोर्स क्या होगा? सोर्स की बात कर लिया जाए तो तरबूज हो जाएगा, खरबूज, टमाटर, ठीक है, टमाटर, खरबूज हो जाएगा, तरबूज होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा खीरा। इस सब में क्या होता है? तो विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा होती है। किस में? तरबूज में, खरबूज में, टमाटर में, खीरा में, ओके। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है, कमी से होने वाला रोग जो है, कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होगा वो आ जाएगा बांझपन, और एक हो जाएगा उम्र से पहले बूढ़ापा आ जाना। उम्र से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उम्र से पहले हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ जाती है, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ठीक है। और विटामिन ई जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई, ठीक है, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं विटामिन के। तो विटामिन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। विटामिन के जो होता है, विटामिन के का केमिकल नेम जो होगा वो क्या होगा? फिलोक्विनोन। क्या होगा? फिलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन। और ये जो होता है इसका सोर्स क्या होता है? विटामिन के का सोर्स क्या होता है? उसमें एक हो जाएगा पालक, एक हो जाएगा दूध, एक हो जाएगा एग एंड सोयाबीन। ये क्या हो गया? विटामिन के का केमिकल नेम। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? कमी से, इसी कमी से होने वाला रोग जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी भैया? क्योंकि विटामिन के जो था, हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था कि विटामिन के क्या है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हम लोग ने और एक दो चीज़ के बारे में देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो विटामिन के तो है ही, ठीक है, विटामिन के तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो भी है, और एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन के, ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देख लिए तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी देख लेते हैं। एंटी और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये क्या होता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हिपेरिन, हिपेरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अब जब हमारे शरीर में हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है तो जो जोंक के लार में हीरोडिन होता है उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है हमारे शरीर में चढ़ाने के लिए, ठीक है। हीरोडिन, हीरोडिन ये क्या होता है? जोंक के लार में पाया जाता है, जिसको हिपेरिन की कमी होने से, हिपेरिन की कमी होने से हमारे शरीर में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हीरोडिन उसको चढ़ा दिया जाए ताकि एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का वो काम करता रहे, ठीक है। ये हमारे शरीर में खून को नहीं जमने देता है, ठीक है। और ये भी आवश्यक है क्योंकि यदि हमारे शरीर में खून नहीं जमेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड बहता चला जाएगा और हमारे शरीर में ब्लड की समाप्ति हो जाएगी। तो हिपेरिन की भी ज़रूरी है और विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो विटामिन के का हम लोगों ने केमिकल नाम देख लिया कि फिलोक्विनोन, सोर्स भी देख लिया पालक, दूध, एग एंड सोयाबीन। कमी से होने वाला रोग ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग विटामिन बी। विटामिन बी ये थोड़ा सा लंबा है विटामिन बी, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट भी हैं। विटामिन B1
तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? थायमिन, रथ A एंड B, थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन। और विटामिन B1 का सोर्स क्या है? किससे किससे हमारे विटामिन B1 मिलता है? तो इसमें आ जाएगा चावल, ठीक है, गेहूँ, सोयाबीन एंड ड्राई फ्रूट्स, सूखा फल, ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, काजू, अखरोट ये सब आ जाएगा। ठीक है, बादाम, काजू, अखरोट ये सब आ जाएगा किसमें? ड्राई फ्रूट में। और ड्राई फ्रूट क्या है? विटामिन B1 का मेन सोर्स है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो एक तो हो जाएगा आपका बेरी, विटामिन B की कमी से होने वाला रोग बेरी। ठीक है, और बेरी जो है वो उसमें क्या होता है कि हमारा मांसपेशियाँ जो होती है, हमारी मांसपेशियाँ जो होती है उसमें वीकनेस हो जाती है। ठीक है, हमारी मांसपेशियों में जब वीकनेस हो जाती है और न्यूरॉन्स को डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे न्यूरॉन्स जब हमारे शरीर में डैमेज हो जाएगा, न्यूरॉन डैमेज, तो न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे लकवा मारने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और बेरी में क्या होता है कि मांसपेशी में जो होता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है। अब विटामिन B1 तो देख लिया, अब विटामिन B2 की बारी। ठीक है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? अब इसका एक ट्रिक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल नाम का ट्रिक जैसे हम लोगों ने देखा था उसमें कि रथ पर एक टॉफ़ी, तो वैसे ही विटामिन B का जो पार्ट होता है उस पर एक ट्रिक होता है। अलग पेन ले लेते हैं। रानी ने पोपट बाय मसाला, इसको 2-4 बार बोलेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, रानी ने पोपट बाय मलसा, रानी ने पोपट बाय मलसा। ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, 2-4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे तो ये आपके जुबान में फिट हो जाएगा और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये जो है रा फॉर राइबोफ्लोविन, ठीक है, ये क्या होगा? विटामिन B2। B1 का नाम तो वहाँ पे देख लिया था हम लोगों ने, थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन। ठीक है, B3 का नाम है नियासिन। ठीक है, अब यहाँ पे ने को काट देंगे, ने मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, नियासिन, इसको निकोटिन एसिड भी कहते हैं, निकोटिन एसिड। ओके, पोपट, तो यहाँ पे B3 हो गया, B2 हो गया, एंड B5, B4 नहीं होता, ध्यान रखेंगे, B4 नहीं होता है। B5 का नाम क्या है? पेंटेथोनिक एसिड, पेंटेथोनिक एसिड। फिर फॉर विटामिन B6, इसका क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, एंड ट फॉर कुछ नहीं, यहाँ पे विटामिन B7 का हो जाएगा बाय फॉर बायोटिन। यहाँ पे मल फॉर विटामिन B9, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड, एंड सा फॉर विटामिन B12 का नाम है ये, इसमें विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, रानी ने पोपट बाय मलसा, रा फॉर राइबोफ्लोविन, नी फॉर नियासिन, पो फॉर पेंटेथोनिक एसिड, प फॉर पायरोडॉक्सिन, बाय फॉर बायोटिन, एंड मल फॉर मैलिक एसिड, एंड सा फॉर साइनोकोबालामिन। यहाँ पे साइनोकोबालामिन के बारे में देखना कि साइनोकोबालामिन
एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। तो आप लोगों से पूछेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो साइनोकोबालामिन या B12, ठीक है। इसको बस इतना ही नाम याद रखना है, ठीक, इसको बस इतना ही नाम याद रखना है। और यहाँ पे विटामिन बी के बारे में तो हम लोगों ने पूरा देख लिया, विटामिन सी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन सी एक आखिरी बच रह गया। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, क्या केमिकल नेम है। और विटामिन सी का सोर्स जो होता है, विटामिन सी का सोर्स जो होता है वो कौन कौन सा है, तो ये होता है ऑरेंज में, ऑरेंज, ठीक है, लेमन में, ओके, ग्रेप्स में, मैंगो में, आंवला में। इसको याद रखेंगे, आंवला पूछता है ज़्यादा और ऑरेंज पूछता है, ठीक है। तो आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है, क्लियर है। और विटामिन सी को हम लोग अपने शरीर में स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसको रोज़ लेना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी, इसके बारे में आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, स्कर्वी के बारे में, जिसमें मसूड़ा जो होता है उसमें सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग स्कर्वी के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है, ये विटामिन जो होता है घाव भरने में, हमारे शरीर में जब घाव होता है तो घाव भरने में ये हेल्प करता है, घाव भरने में सहायक, ठीक है। और घाव भरने में सहायक तो होता है, और इसका यहाँ पे घाव भरने में सहायक पोषक तत्व जो होता है, घाव भरने में सहायक पोषक तत्व, उसमें प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एंड विटामिन, विटामिन, ठीक है। और विटामिन जो सी है, विटामिन सी जो है वो हमारे मूत्र में, मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे विटामिन सी के बारे में एक और फैक्ट है जिसको देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, खाना पकाने में, खाना पकाने से विटामिन सी जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, विटामिन सी ख़त्म हो जाती है। और एक और की पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन बी के बारे में है। तो हम लोग जब चावल को धोते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि चावल में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन चावल को धोते हैं तो विटामिन बी जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, विटामिन बी समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कुछ जानने के आपको मिलेगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे हम लोग बायोलॉजी का एक एक पॉइंट जो है, एक एक की फैक्ट जो है वो कवर करते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।